खबर गाजीपुर जनपद से, जहां सैदपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत करमपुर में ओलंपियन ललित उपाध्याय का भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि श्री मेघ बरन सिंह हॉकी एकेडमी कानपुर की नर्सरी लगाई हुई ललित उपाध्याय के रूप में कांस्य पदक जीतकर उत्तर प्रदेश नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन कर दिया। कर्म पूजा से एक ग्रामीण इलाके को पहचान कराने का काम ललित उपाध्याय द्वारा टोक्यो में ओलंपिक हॉकी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर पहचान स्थापित कराने का काम किया गया। स्वर्गीय ठाकुर तेज बहादुर सिंह ने एक सपना लेकर ग्रामीण इलाके में अपने को समर्पित कर दिया, जिसका आज फल मिला है। ललित उपाध्याय सन 2013 से 2017 तक ठाकुर तेज बहादुर सिंह के सानिध्य में रहकर तथा लेब्रम सिंह एकेडमी का सदस्य बनकर अपनी पहचान स्थापित करने में कामयाब रहे। ललित उपाध्याय का कहना है कि मेरे मन में एक मलाल रह गया कि मैं अपने ईश्वर रूपी गुरु को अपनी इच्छा अनुसार समर्पण का भाव नहीं दे पाया। पूछे जाने पर उन्होंने यह स्पष्ट किया कि मेरा यह जीता हुआ पदक मैं अपने गुरु के चरणों में रखकर अपने को गौरवान्वित मैं समझूंगा, लेकिन भगवान को यह पसंद नहीं आया। समय के पहले ही मेरे गुरु स्वर्गवासी हो गए, इसका मलाल हमें आजीवन रहेगा। इसी क्रम में उनके द्वारा अपने साथी खिलाड़ियों के साथ कुछ खुशी बांटते हुए स्पष्ट किया कि इसी ग्राउंड से हमें आज यह उपलब्धि मिली है। उनके द्वारा यह बताया गया कि मैं भारत सरकार से प्रयत्नशील रहूंगा कि मेरे गुरु को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। गाजीपुर जनपद से उग्रसेन सिंह के साथ शुभम मोदनवाल की रिपोर्ट। सर, गाजीपुर से बनारस और देश में पूरा परचम लहराए हैं आप वर्ल्ड में, क्या कहेंगे सर? ये सौभाग्य हमें मिला है कि पूर्वांचल धरती से करमपुर से खेल के अगर मैं वहाँ तक गया हूँ तो इससे बड़ा सौभाग्य मुझे नहीं मिल सकता कि मैं अपने देश प्रदेश और अपने शहर का नाम रोशन कर रहा हूँ। और जाहिर सी बात है कि अगर इतनी छोटी सी जगह से निकल के ऊपर तक कोई जाता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बहुत गर्वित फील करता है। सर, एक तरह से देखा जाए कि आप जहाँ से खेले हैं वही आपका भव्य स्वागत, इस पर क्या कहना है? इसके लिए बस यही बोलूँगा कि राधे मोहन भैया, गंगा सागर भैया, हिरन भैया और पूरा समस्त पूर्वांचल यहाँ पे उपस्थित है। और जब अपने किसी बीच से निकले प्लेयर को और अपने ग्राउंड से निकले प्लेयर को इतना प्यार मिलता है तो आने वाली प्लेयर को, आने वाली पीढ़ी को बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित उसमें मिलता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि अगर मैं भी हॉकी खेलूँगा तो मैं भी कंट्री के लिए मेडल और ये सब ला सकता हूँ। सर, ये आपकी जो है कर्मभूमि रही है, अन्य साथियों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही बोलूँगा कि खूब खेलें, अपने कोच की बात सुने, डिसिप्लिन रहें और सपने देखें। कभी ये मत सोचें कि उनके पास क्या नहीं है, हमेशा ये सोचें क्या पा सकते हैं। इस स्टेडियम का द्रोणाचार्य जो है तेजू सिंह को कहा जा रहा है, क्या लग रहा है? बिल्कुल दो राय नहीं है। एक्चुअली द्रोणाचार्य तो आप एक बार नाम दे रखे हैं ना, लेकिन अगर उनके कामों को देखा जाए और जो उन्होंने अपने लाइफ में उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था देखा जाए तो हॉकी के लिए। और जितने द्रोणाचार्य तो ठीक है, एक दो प्लेयर निकालते हैं और तीन चार उनको तो अलग ही एक उपाधि मिली हुई है, लेकिन तेजू भैया ने जो किया हुआ है सच में वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अगर सरकार उन्हें ये देगी तो और खुशी की बात है। ललित जी, जो गुरु शिष्य की परंपरा रही है पूरे देश में, तो अपने इस गुरु को जो स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह उनको श्रद्धांजलि किस तरह से आप देना चाहेंगे? जी, मेरा तो यही था कि मैं मेडल लाऊं, उनके गले में पहनाऊं, तो इससे बड़ा मुझे सौभाग्य नहीं मिल सकता था। लेकिन अब इसके लिए यही बोल सकता हूँ कि मैं इसमें मेरा दुर्भाग्य है कि अगर शायद ये पहले होता तो और अच्छा होता। द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए जो बात चल रही है उसको अब कितना आगे और आगे जाना चाहिए? ये द्रोणाचार्य हम लोग तो केवल एक गुहार लगा सकते हैं, बाकी तो सरकार का है और उनके कामों और उनके जिन्होंने हॉकी के लिए अपनी लाइफ को डेडिकेट किया है उनको अवश्य देना चाहिए। ललित जी, ओलंपिक में सबसे पहले जब भारतीय टीम ने मेडल जीता उस समय सबसे पहले आपके दिमाग में किसकी छवि आई? ये छवि तो सबसे पहले देखिए देश की आती है कि देश को 80 के बाद 40 साल बाद मेडल आया देश का, तो ये पहली बात तो हॉकी के लिए बहुत बड़ी अच्छी बात थी। हॉकी के लिए बहुत एक स्वर्णिम दिन आया हॉकी का ऊपर उठ के। और जो हॉकी लोग बोलते थे कि गर्त में जा रही है, लोगों को बोलने का जो था, अब सबको एक खुशी मनाने का एक नया अवसर मिल गया है। और ये मैं सच बताऊँ तो पर्सनली हॉकी के लिए बहुत अच्छा हुआ है। दो सब सर अपने गुरु के लिए क्या कहेंगे? मैं ये बोलूँगा कि आज वो नहीं है हम लोगों के बीच में, और लेकिन जहाँ भी वो देख रहे हैं हम लोगों को बहुत खुशी होगी इस चीज़ को लेके। और मैं यही कामना करता हूँ कि जो उनका सपना है कि इसका नाम अभी तक तो वर्ल्ड में हो ही गया है पूरा, कि हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ से ललित उपाध्याय खेल रहे थे, तो मैं ये चाहूँगा कि आगे भी इसी परंपरा को आने वाली पीढ़ी जो करमपुर के, जिनको कि राधे मोहन भैया और प्रिंसिपल साहब और हिरन भैया और उसके बाद इतना सपोर्ट कर रहे हैं,
हर एंगल से, मतलब अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल और उनको टर्फ पे भी पूरा पानी लगवाना, सब कुछ करवाना, किट की सुविधा करवाना, क्योंकि मुझे खुद किट के लिए फ़ोन आता है तो मैं इस चीज़ों को समझ सकता हूँ, क्योंकि इतने लोगों को अकेडमी चलाना कोई आम बस नहीं है, वो भी अपने पर्सनल खर्चे से, जो शायद ही कोई करता है। तो ये चीज़ बहुत बहुत बड़ी बात है, और यही मैं बोलूँगा कि इसी तरह यहाँ से प्लेयर निकलते रहे और मेडल आते रहें, जिससे उनको और खुशी होगी जहाँ से भी देख रहे हैं। ललित जी, ये आपकी कर्म भूमि स्टार्टिंग दौर में रही है, शुरुआती दौर में, तो यहाँ के क्या आपके जुड़ाव हैं और कैसे आप यहाँ से करियर की शुरुआत की और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यहाँ पे मतलब मेरा तो बनारस से ही स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मैं वहीं से साई में सेंटर में था। मेरे गुरु जो थे परमानंद मिश्रा जी हैं, अभी भी हैं वो। मैं यहाँ पे आया हूँ ग्रेजुएशन के दौर में, जब मुझे यहाँ पे भैया ने बुलाया स्पेशली, क्योंकि भैया बहुत मानते थे मुझे, और काफ़ी मैं उनको मुझे काफ़ी पेम्पर मतलब काफ़ी वो मुझे मानते थे कि एज ए प्लेयर। पहले तो जितने भी प्लेयर्स थे उनको रिस्पेक्ट दिए। मेरे आने से पहले भी यहाँ पे प्लेयर इंटरनेशनल निकल चुके थे, लेकिन होता है कि किसी को ज़्यादा मौका मिलता है अपने गुरु को कुछ करने के लिए, तो यही भी बोलूँगा। और मैं जो भी बोलूँगा, मतलब मेरा ये था कि मैं उनके लिए कुछ ऐसा करूँ जिससे कि उनको भी लगे कि हाँ, एकेडमी के लिए और मतलब करमपुर के लिए कुछ मैं करूँ, ये मुझे सौभाग्य मिले, तो शायद मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानूंगा कि मुझे कुछ करने का मौका मिला। ललित जी, जब आप यहाँ थे आए हुए, तो उस दौरान कौन से यादगार पले रही हैं जो हमेशा याद करती हैं और टीस मारती हैं? भैया का वहाँ पे टेबल पे बैठना और लोगों को सिखाना कि ऐसे खेलो और नहीं, इसको ऐसे खेलना चाहिए। तो मतलब वो कहीं भी बाहर भी बैठे रहते थे तो उनका दिमाग हर प्लेयर पे रहता था कि ऐसे खेल रहा है, वो ऐसे खेल रहा है। तो वो एक जो बाहर भी बैठ के, और हमको ये होता था कि मैं अंदर घुस जाऊँ हॉकी लेके, तो वो एक अलग ही इंटरटेनमेंट और एक अलग ही याद और एक अलग ही मेमोरी है, जो कि सब तो बयान नहीं कर सकता। ऐसा वाकया जो आपके साथ जुड़ा हो? हाँ बिल्कुल, जैसे यही था कि जब मैं भी आया था तो मतलब उस टाइम तो कोई नहीं था। आज जी के मैं इस लायक हूँ, मैं बना हूँ, और उनके आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि मैं आज आप लोगों के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूँ। मैं आया था और मेरे एग्ज़ाम का बात था, तो मैं आके बाड़े में बैठा था, भैया बुलाए मुझे, दही और गुड़ कहे भैया खाओ पहले, उसके बाद बात किया जाएगा। और मुझे बोले, मैं कहा कि तुम खेलो बस, बाकी हम है ना। तो उनके जो शब्द थे वो टचिंग होते हैं। ललित जी, आखिरी सवाल एक ये है कि आपने ओलंपिक में भारत को भी कांस्य पदक दिलाया है, ऐसे में उस समय उस क्षण का